हेलो एंड वेलकम टू मास्टर ट्रेनर सागर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने भी मुझे ये सीरीज़ शुरू करने के लिए इंस्पायर किया, एनकरेज किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया ये सीरीज़ शुरू करने के बाद। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे आज आप सब लोगों के सामने ये एडमिट करना है कि आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। किसी ने मुझसे पूछा कि आपको आपका फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट कैसे मिला। हर शुरुआत की ना एक शुरुआत होती है, और हम जब तक उस शुरुआत की शुरुआत को एक्नॉलेज नहीं करते, जब तक हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं बनते, तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ अचीव किया है। मैंने जहाँ पर भी आज तक लोगों को बात करते सुना कि यार मैंने ये अचीव किया, दे आफ्टर स्टेटिंग देयर अचीवमेंट दे ऑलवेज से दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, ये तो अभी शुरुआत है। मुझे कहीं पर तो ये गलत लगा कि आप जब तक खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो उस फर्स्ट एक्शन के लिए, जो एक्शन असल में रिस्पॉन्सिबल है आपका वो जर्नी शुरू करने के लिए, तब तक आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस एक्शन के बाद हज़ारों स्टेप्स अचीव किए होंगे और आपको वो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यू ऑलवेज एंड अप सेइंग दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। जब मैंने ये सोचना शुरू किया तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ। तो मेरी शुरुआत कहाँ से हुई यार? जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन पुणे वॉज क्लब सोलारिस। उसका एक बाउधन का ब्रांच था, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था एज अ पर्सनल ट्रेनर। इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न वाई आई वॉज सो नर्वस बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास जिम तक कम्यूट करने के लिए व्हीकल भी नहीं था। सो माई डैड हैड दिस स्कूटर बजाज चेतक, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरा स्कूटर तू ले जा, मैं साइकिल पे चला जाऊंगा ऑफिस। एंड आई वॉज रियली शाई टू यूज़ दैट स्कूटर बिकॉज यार 2009 में व्हेन आई रिमेंबर, तब सबसे कूल बाइक था होंडा CBZ वॉज द वन ऑफ द कूलेस्ट बाइक, और मुझे वो बाइक चाहिए था। और मैं डैड के पीछे पड़ा था कि यार मुझे वो बाइक दिलवा दो बिकॉज दैट वॉज द ओनली बाइक जिसको आगे डिस्क ब्रेक आता है। एंड आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द डिस्क ब्रेक, एंड माई डैड वॉज रियली रिलक्टेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग वो बाइक नहीं लेंगे, और थोड़े दिनों के लिए रुको, मैं तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा, पर अभी तब तक के लिए तुम स्कूटर लेके जाओ। मेरा पहला दिन जिम का, मेरे करियर का पहला दिन, एंड आई वॉज सो शाय टू टेक दैट स्कूटर, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। सो मैंने वो स्कूटर उठाया और मैं जिम गया। जिम के पार्किंग में आई वॉज जस्ट पार्किंग माई स्कूटर, एंड आई सॉ एन रेड कलर Audi R8 अप्रोचिंग टू द पार्किंग। ओके, एंड वो जिम के ओनर की गाड़ी थी। मैंने ज़िंदगी में सुपर कार कभी देखी नहीं थी। मैंने वो उस दिन वो सुपर कार देखी, एंड it changed something inside me, and I was like, boss, I want this, I will work for this. मैं ऑलरेडी नर्वस था, वो देख के मैं और नर्वस हो गया, मेरे तो पसीने पसीने हो गए, मुझे तो मेरा तत्पपो हो गया जिम में जाने के बाद। क्योंकि जब मैं रिसेप्शन पे पहुंचा तब रिसेप्शन पर जो लड़की थी उसको बता नहीं पाया कि मैं इस जिम में किस लिए आया हूँ। फिर देन आई काम्ड माई सेल्फ डाउन, एंड देन आई टोल्ड हर कि इट्स माई फर्स्ट डे, आई हैव जॉइंड हियर एज अ पर्सनल ट्रेनर। मतलब यार मुझे तो लड़कियों से बात करने में भी शर्म आती थी तब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे जिम का फर्स्ट डे, और जैसे ही मैं चेंज करके फ्लोर पर गया, व्हाट आई सॉ ऑन दैट फ्लोर, आई वाज रियली स्पीचलेस आफ्टर वॉचिंग दैट। जो बंदा रेड कलर की Audi R8 में आया था, ही इज़ द ओनर ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ जिम्स इन पुणे, एंड ही वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। वो देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यू शुड नेवर forget your roots, you should always stay humble, and you should always stay down to earth, no matter आप कितने भी बड़े बन जाओ। ये दो लेसन्स मुझे उस दिन मिले कि मुझे लाइफ में किस चीज़ के लिए काम करना है, और दूसरा, no matter how big I become, I will always stay humble and down to earth. Actually, I think that was one of the most important lessons which I got to learn on my day one of my career. 2 वीक तक जिम में काम करने के बाद मुझे अपना पहला PT क्लाइंट मिला। आई रिमेंबर प्रिसाइजली, हिज नेम इज़ ऋषि अडवाणी। ओके, ये बंदा बैक एक्सटेंशन के मशीन पर ही वॉज डूइंग एक्सटेंशंस, एंड ही वॉज डूइंग इट रॉन्ग।
सो मैंने जाकर उसको करेक्ट किया एंड दैट्स हाउ ही एंडेड अप सेइंग, सर जी यार आप ट्रेनर हो तो यार आपका पीटी शुरू करते हैं, आप कितना चार्ज करते हो पीटी के लिए? आई वॉज चार्जिंग 80 रुपीज़ पर सेशन। और जब मैं सोचता हूँ ये चीज़ 80 रुपीज़ पर सेशन, 80 रुपीज़ मतलब यहाँ का 4 दिरहम यार। आई वॉज चार्जिंग 4 दिरहम फॉर पर्सनल ट्रेनिंग फॉर वन सिंगल सेशन। जब मैं ये सब सोचता हूँ कि आई कुड डू ऑल ऑफ दिट, आई फील रियली ग्रेटफुल बिकॉज यार मेरे करियर के पहले 6 साल देयर वॉज नो सोशल मीडिया। फ्रॉम 2009 टू 2014 आई रिमेंबर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कब किया था, इन 2014। 2014 तक आई हैड नो ब्लडी आइडिया कि सोशल मीडिया को हम एज अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर सेल्व्स भी यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए। सो पहले 6 साल मैंने जो भी अचीव किया इन फर्स्ट 6 years ऑफ माई करियर दैट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। और ये मुझे आज तक रियलाइज नहीं हुआ। आई एम सेइंग इट आउट लाउड बट इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज मैंने काम शुरू किया था 2009 में एंड फ्रॉम 2009 टू 2014 आई रिमेंबर प्रिसाइजली मैं जहाँ पर भी गया आई हैड द मोस्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स विथ मी। मैं हमेशा लोगों को देख कर सीखता था और आई न्यू फॉर द फैक्ट कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है इस फील्ड में आकर। और मैं सिर्फ इस फील्ड में ऐसे नहीं आता कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरी चॉइस थी, इसीलिए इस फील्ड में मैं आया था। मुझसे ये भी सवाल पूछा गया था कि आप पर्सनल ट्रेनिंग को कन्वर्ट किस तरह करते हो। अब इसका जो आंसर मैं करने जा रहा हूँ वो इट्स कम्प्लीटली, आई मीन ये सही या गलत नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस। आई रेयरली अप्रोच पीपल सेइंग कि चलो यार पीटी शुरू करते हैं मेरे साथ और व्हाई डोंट यू स्टार्ट ट्रेनिंग विथ मी। मैं इतने सालों में ये चीज़ सीखा हूँ कि अगर आप इस तरह लोगों को अप्रोच करोगे तो दे नो दैट यू आर ट्राइंग टू सेल देम समथिंग। और आप यार खुद को उनकी जगह पर रख के देखो ना कि अगर आप किसी भी नई जगह पर जाते हो और आपके पीछे कोई सेल्समैन पड़ गया तो आपको किस तरह लगेगा। whoever is coming to the gym they have primarily one goal which is to lose weight। टेक्निकली सबको फिट होना है बट जो भी जिम में आता है दे वांट्स टू लूज वेट राइट। अगर आप ये चीज़ याद रखोगे कि यार इस सब में एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है क्योंकि एवरी डिसीजन ऑफ आवर्स इज ड्रिवन बाय इमोशन। आप जो भी डिसीजन लाइफ में लेते हो वो आपको एक इट मेक्स यू फील इन अ सर्टन वे, दैट्स व्हाई यू टेक दैट डिसीजन राइट। सो अगर जो भी जिम ज्वाइन कर रहा है उसके पीछे कुछ इमोशनल रीज़न भी होता है। नॉट नेसेसरली हर बंदा या बंदी आपसे डे 1 पे सब कुछ बोल दे कि यार इसलिए मैंने मेरे जिम ज्वाइन करने का असली रीज़न तो ये है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। मुझे खुद को ले लो यार, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू ज्वाइन दिस जिम बिकॉज आई वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल कॉलिंग मी फैट। आप जब ये ह्यूमन फैक्टर याद रखते हो, आप जेन्युइनली उनको गाइड करते हो, तब वो सामने वाला ही आपको बोलेगा कि सर जी मुझे आपके साथ ट्रेन करना है। अगर उसने आपके साथ ट्रेनिंग नहीं की तो एटलीस्ट वो आपको रेकमेंड करेगा उसके दोस्तों को, उसके फैमिली को, एंड दैट्स हाउ यू एंड अप गेटिंग मोर क्लाइंट्स। आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स इन लास्ट 14-15 years दैट this is the most simplest advice that I can give to anyone when it comes to converting a client. Be a genuine guide. That's all, and things will start happening for you. That's all. This was my answer to that question. आज के लिए इतना ही. And whatever questions you have, you can just write them in the comment box and please let me know how you like this video. Thank you. Thank you so much.